तो बच्चों कल लास्ट टर्म पे हम लोगों ने देख लिया था कहां तक, आपका प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल तक देख लिया था, ऑस्मोसिस डिफ्यूजन देख लिया था, ऑस्मोसिस में भी सॉल्यूशन देख लिए थे, हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक आइसोटोनिक सॉल्यूशन वगैरह देख लिया था। कल आपसे हमने कहा था कि कल आप जो है नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग सेल ऑर्गेनेली के बारे में पढ़ के आइएगा, ठीक है। तो आज हम लोग सेल ऑर्गेनेली को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला किस चीजों को स्टार्ट करते हैं बेटा, हेडिंग डालिएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे पहले बात करें, हु डिस्कवर माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखिए बेटा याद रखिएगा, इन 1880 डेट क्या था 1880 में साइंटिस्ट आए ए कॉलिकर साहब। ए कॉलिकर ने सबसे पहली बार डिस्कवर किया माइटोकॉन्ड्रिया को। किस चीजों को डिस्कवर किया, माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया, करेक्ट है पॉइंट। ओके, उसके बाद अगर हम लोग बात करें, बट द नेम माइटोकॉन्ड्रिया इज गिवन बाय बेंडा, लिखिएगा बट द नेम माइटोकॉन्ड्रिया इज गिवन बाय साइंटिस्ट का नाम क्या है बेटा, बेंडा। बेंडा ने इनका नाम दिया, डेट क्या था 1882। डिस्कवरी के 2 साल बाद माइटोकॉन्ड्रिया का नाम बेंडा ने 1882 में क्या रखा, माइटोकॉन्ड्रिया रखा। क्लियर है पॉइंट, समझ में आ रही बातें। सबसे पहला पॉइंट, हु डिस्कवर माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कवर्ड बाय ए कॉलिकर इन 1880। द नेम माइटोकॉन्ड्रिया इज गिवन बाय बेंडा इन 1882। क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। हमारे पास 2 तरीके के सेल होते हैं बच्चों, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, एक होता है आपका कौन सा, प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। कल ही पढ़ा था यूकैरियोटिक सेल। अब बच्चों अगर हम लोग बात करें कि क्या प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा, तो इफ यू रिमेंबर दैट, आपको बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेली एब्सेंट होते हैं। हमने वहां पर यह भी देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है बच्चों, एब्सेंट होता है। मतलब चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है बच्चों, एक डबल बाउंडेड सेल ऑर्गेनेली है। हमने बताया भी था वहां पर, चाहे वो सिंगल बाउंडेड हो या डबल बाउंडेड सेल ऑर्गेनेली हो, माइटोकॉन्ड्रिया वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होगा, एब्सेंट होगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होगा, देन योर आंसर इज प्रेजेंट। यूकैरियोटिक सेल में ये क्या होगा बच्चों, प्रेजेंट होगा यूकैरियोटिक सेल में। लेकिन क्या यूकैरियोटिक सेल में भी एक एक्सेप्शन है जहां पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। कहां नहीं पाया जाएगा बेटा, मैच्योर आरबीसी सेल के अंदर। मैच्योर आरबीसी सेल, यानी आरबीसी बोले तो रेड ब्लड सेल, आरबीसी बोले तो क्या होगा बच्चों, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा, एब्सेंट होगा। करेक्ट है पॉइंट, समझ में आ रही बातें। अच्छा, रेड ब्लड सेल को कई बार कोई जरूरी नहीं है कि आरबीसी ही लिख करके दे, कई बार यहां पर इसका नया नाम यानी इसका दूसरा नाम दे देता है, जो है क्या चीज, आपका इरिथ्रोसाइट्स। क्या है नाम इसका बच्चों, इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स के अंदर क्या होगा बेटा, आपका प्रेजेंट नहीं होगा माइटोकॉन्ड्रिया। गेटिंग माय पॉइंट। क्या प्रोकैरियोटिक सेल में, किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा। क्लियर है। यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा, लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन है। कौन है वो है आपका मैच्योर आरबीसी। एक्सेप्ट किसके बेटा, एक्सेप्ट मैच्योर आरबीसी के सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, जो कि आरबीसी एक यूकैरियोटिक सेल है। क्लियर है पॉइंट। अब सवाल ये उठता है कि क्यों ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं है किसके अंदर, आरबीसी सेल के अंदर।
नोट कर लिया इसको? चलिए नोट कर लीजिए इसको। इसके आगे सवाल को देखते हैं कि क्यों माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो आरबीसी सेल के अंदर नहीं है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। अब बात करते हैं सबसे पहले कि भाई आरबीसी जो सेल है आपका वो शेप में कैसा होता है। आरबीसी सेल का जो शेप होता है बच्चों वो होता है बाइकॉनकेव। क्लियर है? कैसा शेप होता है? बाइकॉनकेव होता है। मान लिया जाए कि ये आपका एक आरबीसी सेल है, ठीक है, और आरबीसी सेल का काम होता है क्या? आरबीसी सेल के अंदर एक स्पेशल टाइप का पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं बच्चों हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं बेटा इसे हम लोग? हीमोग्लोबिन बोलते हैं। क्लियर है? और हीमोग्लोबिन को शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं HB। और HB का काम होता है कि 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ HB कैन बाइंड विद द 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। मतलब ऑक्सीजन का कंडक्शन कराता है ये। क्लियर है? समझ में आ रही बातें? तो अगर इसके अंदर HB है, यहां इसके अंदर क्या है? HB है, यानी हीमोग्लोबिन है जो कि ऑक्सीजन का क्या करा रहा है बच्चों? कंडक्शन करा रहा है। क्लियर पॉइंट? अब ऑक्सीजन का जब ये कंडक्शन करा रहा है तो आरबीसी बेसिकली किस चीज के लिए हुआ बेटा? आरबीसी का मेन काम हो गया बेटा किस चीजों का? O2 का ट्रांसपोर्टेशन। क्या हो गया बच्चों? आरबीसी का बेसिक काम क्या हो गया? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन। अब मान लिया जाए कि इस आरबीसी सेल के अंदर यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया है, यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया है एक डबल बाउंडेड, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया कुछ ना कुछ जगह को ऑक्युपाइज करेगा। समझ रहे हो चीजों को? इस आरबीसी सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया जितना दूर में होगा उतना जगह तो ऑक्युपाइड करेगा वो। तो उतनी जगह मतलब हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन ले जाने के लिए कम पड़ गया। समझ रहे बात को? क्लियर है? मतलब ये फिर से समझा रहा हूं कि मान लिया जाए कि आपके पास एक बैग है, ठीक है ना, उस बैग में आपका ऑलरेडी बुक है, तो बुक जो है तो वो बुक कुछ ना कुछ आपके बैग के जगह को ऑक्युपाइड कर रहा है ना। तो अगर मैं कोई दूसरी चीज आपको ले जाने के लिए दूं तो उतनी जगह जितनी कि आपकी किताब ऑक्युपाइड कर रही है उतनी जगह उस सामान को ले जाने के लिए कम हो जाएगा। ठीक वही लॉजिक लगाइए कि माइटोकॉन्ड्रिया इस आरबीसी सेल के अंदर होगा तो उतनी जगह यहां पर क्या हो जाएगी बच्चों? कम हो जाएगी। किसके लिए कम हो जाएगी? ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। इसीलिए कुदरत ने इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में किसी भी तरीके का कोई सेल ऑर्गेनली नहीं दिया है। ना ही इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ना ही इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, ना ही इसके अंदर गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होता है, कुछ प्रेजेंट नहीं होता है। क्योंकि इसका खास किस्म का एक काम करार दिया गया और वो काम है इसका क्या? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम लंग्स टू हार्ट एंड हार्ट टू इंटायर बॉडी। क्लियर? ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये समझ में आ गया? इसको नोट कर लीजिएगा कि क्यों माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। आगे बात करते हैं। हमने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल बाउंडेड सेल ऑर्गेनली है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है बेटा? एक माइटोकॉन्ड्रिया एक आपका डबल बाउंडेड सेल ऑर्गेनलीज है। मतलब इसके ऊपर 2 लेयर प्रेजेंट होगा। डबल बाउंडेड सेल ऑर्गेनलीज है तो इसके ऊपर 2 लेयर प्रेजेंट होगा। चलिए भाई हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया का जरा स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। ओके, ये मान लिया जाए माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है बच्चों। अब माइटोकॉन्ड्रिया का हम लोग बनाते हैं इनर मेम्ब्रेन। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो बेटा कहीं कहीं पर क्या होती है? इनफोल्डेड फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को डेवलप करती है। समझ में आ रही है बातें? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन क्या करती है? कहीं कहीं पर इनफोल्डेड फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को डेवलप करती है। मतलब वो रेगुलर आउटर मेम्ब्रेन की तरह नहीं होती है। और दैट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड एज, इसको बोला जाता है बच्चों क्या? क्रिस्टी। चलिए
तो माइटोकॉन्ड्रिया देखने में कुछ आपका इस तरीके से होगा। ये क्या हो गया इसका बेटा, आउटर मेम्ब्रेन हो गया इसका, करेक्ट। एमई मतलब मेम्ब्रेन समझ लीजिएगा। ये इसका क्या हो गया बच्चों, इनर मेम्ब्रेन हो गया, करेक्ट। ओके, अब उसके बाद बात करते हैं कि ये जो इनफोल्डेड फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया के, ये जो आपको दिख रहे हैं इनफोल्डेड फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इनर मेम्ब्रेन के ऊपर, देखिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, दैट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड एज, इसको बोलते हैं बेटा क्रिस्टी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, क्रिस्टी बोलते हैं, क्लियर है। अच्छा बच्चों, इस क्रिस्टी के ऊपर भी क्या होता है, एक लॉलीपॉप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, कुछ इस तरीके से। यहां इस क्रिस्टी के ऊपर क्या होगा बच्चों, इस तरीके का माचिस के तिल, यानी क्या होगा, ऑन द सरफेस ऑफ क्रिस्टी अ मैचिस स्टिक, या आप कह लो बचपन में जो लॉलीपॉप खाते थे उस तरीके की यहां पर क्या होती है, एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी। दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं इसको बेटा, ऑक्सीजोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, दैट स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ क्रिस्टी इज कॉल्ड एज, इसको बोलेंगे बच्चों हम लोग क्या, इसको हम लोग बोलेंगे क्रिस्टी। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, सॉरी क्रिस्टी नहीं, F1 पार्टिकल ऑन द सरफेस ऑफ क्रिस्टी अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये इनर सरफेस पे क्या है आपका, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या बोल रहे हैं, क्रिस्टी। उस क्रिस्टी के भी सरफेस पे एक लॉलीपॉप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं बच्चों ऑक्सीजोम बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं F1 पार्टिकल, करेक्ट। समझ में आ गई बातें। अब उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना क्या होता है बच्चों, अपना इसके पास डीएनए होता है, और साथ ही साथ इसके पास अपना क्या होता है बच्चों, राइबोसोम भी होता है। ये जो आप देख रहे हैं डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर, दैट डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग, इसको बोलेंगे हम लोग, ये क्या है, ये है आपका राइबोसोम। ये क्या है आपका, राइबोसोम। ओके, अच्छा ये जो राइबोसोम होता है बच्चों, ये है तो यूकैरियोटिक सेल माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन इसके अंदर 70S यानी कि प्रोकैरियोटिक वाला राइबोसोम होता है। अच्छा, उसके बाद यहां ये जो आपको लीनियर इस तरीके की स्ट्रक्चर दिख रही है, ये क्या है, इसका डीएनए है, करेक्ट। समझ में आ रही बातें। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, अभी इन सारी चीजों को एक एक करके डिटेल में देखते हैं। अब इन दोनों के बीच में जो स्पेस है बच्चों, दैट स्पेस इज कॉल्ड एज, यानी बिटवीन द आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन अ स्पेस इज प्रेजेंट कॉल्ड एज आउटर चेंबर। क्या बोलेंगे बच्चों इसे हम लोग, आउटर चेंबर, करेक्ट। जरा इसे नोट कर लीजिएगा माइटोकॉन्ड्रिया के डायग्राम को। चले, नोट कर लिया हो, आगे बढ़ते हैं। अब आपको अगर हम बात करें बच्चों, क्या कह रहा है यहां पर कि माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल बाउंडेड मेम्ब्रेन है, डबल बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल ही है। तो इसका जो आउटर मेम्ब्रेन होगा, आउटर लेयर होगी, जो माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे आउटर लेयर होगी, वो क्या कहलाएगी बच्चों, आउटर मेम्ब्रेन कहलाएगा, आउटर मेम्ब्रेन। अब यहां से एक सवाल अराइज होता है कि आउटर मेम्ब्रेन जो है वो नेचर में कैसा होता है। तो आउटर मेम्ब्रेन याद रखिएगा नेचर में परमीएबल होता है। आउटर मेम्ब्रेन नेचर में कैसा होता है, परमीएबल होता है बच्चों। मतलब द मेम्ब्रेन विच कैन अलाउ ऑल सब्सटेंस टू अक्रॉस देम, वो मेम्ब्रेन जो अपने से होकर के सारे मटेरियल को, सॉलिड को भी सॉल्वेंट को भी, दोनों को आने जाने दे, उसको क्या बोलेंगे बेटा हम लोग, परमीएबल। तो आउटर मेम्ब्रेन परमीएबल होता है। अच्छा, जो इनर लेयर होगा बच्चों, इनर पार्ट होगा, इनर लेयर होगा, उसे क्या बोलेंगे बेटा, मतलब आउटर मेम्ब्रेन के जस्ट बाद वाला लेयर, उसे बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन।
लेकिन यहां याद रखिएगा इनर मेम्ब्रेन जो है वो आपका कैसा होगा नेचर में, वो होगा सिलेक्टिव परमिएबल। कैसा होगा बच्चों, सिलेक्टिव परमिएबल होगा। करेक्ट, नेचर में कैसा होगा, इनर मेम्ब्रेन। यानी ये वाला मेम्ब्रेन जो है आउटर मेम्ब्रेन आपका कहां गया, ये आपका परमिएबल है बच्चों। दूसरा कलर ले लूं, ये है आपका कैसा आउटर मेम्ब्रेन, कैसा है बच्चों, परमिएबल है, मतलब ये अपने से होकर के चीजों को जाने आने देगा। इनर मेम्ब्रेन जो है बच्चों वो सिलेक्टिव परमिएबल है। कैसा है बच्चों, सिलेक्टिव परमिएबल है। करेक्ट। अच्छा, अब बात करते हैं, ये सब यहां तक उतार लिया बच्चों, उतार लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर बात करते हैं कि ऑन द इनर सरफेस, किस चीजों पे, मैं पॉइंट्स को लिख भी देता हूं क्योंकि सवाल भी आए हैं, यहां से पूछे गए सवाल आपके। ऑन द इनर सरफेस, इनर मेम्ब्रेन कह लीजिए, सरफेस छोड़िए, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। कैसा प्रोजेक्शन बच्चों, अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, a finger like projection is present, a finger like projection is present called as क्या बोलेंगे बच्चों उसे हम लोग, याद रखिएगा क्रिस्टी। ये सवाल एज इट इज आपका उठा करके AMU 11th एंट्रेंस में पूछा गया है आपसे कि भाई क्रिस्टी किसको कहते हैं। 2014 में 2014 में एज इट इज ये सवाल AMU 11th एंट्रेंस में पूछा गया, क्या कि ऑन द इनर सरफेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज प्रेजेंट कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे उसे बच्चों हम लोग, क्रिस्टी बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे हम लोग, क्रिस्टी बोलेंगे। क्लियर है, नोट डाउन कीजिएगा इसको। ओके, उतार लिया बच्चों कि क्रिस्टी किसको कहेंगे। सो अब दिखा देता हूं आपको डायग्राम पे वापस ला करके। ये देखिए, ये जो आपका फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ये वाला दिख रहा है आपको, ये देखिए इनर मेम्ब्रेन इनफोल्डेड है कहीं कहीं पे, ये इनफोल्डेड लाइनिंग जा रही है, दैट इनफोल्डेड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज क्रिस्टी। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ऑन द सरफेस ऑफ क्रिस्टी, ऑन द सरफेस of Christy a lollipop like structure is present called as, क्या कहेंगे बच्चों से हम लोग, F1 पार्टिकल, या उसी को कहेंगे ऑक्सीजोम, ऑक्सीजोम कहेंगे। क्लियर है, या इसी को बोलते हैं बच्चों F1 पार्टिकल। क्लियर है, समझ में आया बात, क्या आया समझ में, कि ये यहां जो इसके ऊपर आप देख पा रहे हैं ये लॉलीपॉप लाइक स्ट्रक्चर, दैट लॉलीपॉप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज, मैंने लिखा यहां क्या, ऑक्सीजोम या F1 पार्टिकल। क्लियर है पॉइंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, बात करते हैं, इसको उतार लीजिएगा आप लोग। माइटोकॉन्ड्रिया आपका अहम सवाल, कई बार आंख बंद करके पूछा जाता है सवाल, क्या चीज बच्चों, कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। बचपन से सुनते आ रहे होंगे क्लास 8वीं से, क्या माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। चलिए भाई इस पॉइंट को भी मेंशन कर लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया is known
एज, क्या बोलेंगे बच्चों इसे हम लोग, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ दी, क्या कहते हैं इसको बच्चों, पावर हाउस ऑफ दी सेल कहते हैं। अब पावर हाउस ऑफ दी सेल क्यों कहते हैं ये भी डिस्कस करेंगे। दूसरा पॉइंट आपका, माइटोकॉन्ड्रिया को एक और नाम से जाना जाता है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब मैं लिख देता हूं, इट इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं इसको बेटा हम लोग, साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन भी इसको बोलते हैं। किसको बोलते हैं बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया को। 2 पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। चलिए उतारिएगा इसको, अब एक एक करके समझते हैं कि व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल एंड व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। पॉइंट नोट कर लीजिएगा इसको। अब देखो बच्चों, आप क्या कोई भी चीज खाना खाते हो, भाई आप जो खाना खाते हो वो एनर्जी है। व्हाई यू टेक न्यूट्रिटिव मटेरियल, न्यूट्रिशन का डिफिनेशन क्या है बेटा, वी इनटेक न्यूट्रिटिव मटेरियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, दैट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड फॉर वेरियस टाइप ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस, प्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल्स, रिपेयरिंग ऑफ डैमेज टिश्यू। इन्हीं चीजों के लिए करते हो आप, न्यूट्रिटिव मटेरियल को लेते हो। तो आपने जो चीज खाया पिया वो सारा का सारा एटीपी के फॉर्म में आपने खाया। मान लिया जाए कि आपने क्या खाया, चिकन खाया, ठीक है ना, तो उससे आपको प्रोटीन एनर्जी मिला, तो कार्ब्स भी होंगे उसके अंदर, फैट भी होंगे उनके अंदर, ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन प्रेजेंट होगा। तो जो भी एनर्जी है वो सारी की सारी एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया के जाकर के कहां स्टोर हो जाती है बेटा, इस F1 पार्टिकल पे स्टोर हो जाती है। किसके फॉर्म में, एटीपी के रूप में। याद रखिएगा किसके फॉर्म में जाकर के स्टोर हो गया बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया स्टोर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। पहला पॉइंट क्लियर हुआ, आपने खाया कोई चीज, एनर्जी मिली उससे। अब एनर्जी उसी वक्त तो यूज नहीं हो जाएगी, एनर्जी कंजर्व भी रहती है, मतलब जमा हो जाती है। भाई आप मान लीजिए कि कहीं काम करते हो तो आपको मंथ लगने पे सैलरी मिलती है, आपके फादर को, आपके मदर को, जो भी काम कर रहे होंगे आपके भाई को। तो क्या जिस दिन सैलरी मिली उसी दिन सारा खत्म? नहीं ना, वो पूरे महीने चलाने के लिए रखना होता है ना। तो वैसे ही हमने मान लिया जाए कि अभी खाना खाया, एनर्जी मिला, तो क्या उसी वक्त एनर्जी का निपटान कर देंगे? नहीं, उसे कंजर्व रखेंगे। कब के लिए? जैसे अभी हमें बोलने में एनर्जी खर्च हो रहा है ना, तो ये एनर्जी आ कहां से रही है? ये एनर्जी आती है माइटोकॉन्ड्रिया में कंजर्व एनर्जी टूट करके। तो माइटोकॉन्ड्रिया स्टोर्ड देयर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब एटीपी यानी पावर है, ऊर्जा, एनर्जी, एनर्जी का मतलब पावर। अच्छा, जहां पर पावर अगर स्टोर होता हो, आपने देखा होगा आपके आसपास घर के क्या होता होगा, बिजली घर, पावर हाउस रहता होगा, इलेक्ट्रिक हाउस जिसको कहते हैं, बिजली घर कहते हैं। तो वैसे ही चूंकि क्या हो रहा है, बिजली वहां पर आकर के स्टोर हो रहा है। करेक्ट है पॉइंट? तो जहां से कोई चीज आकर के क्या हो, कहीं स्टोर हो, तो स्टोर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? हाउस बोल सकते हैं। अच्छा भैया, क्या चीज यहां पर स्टोर है? एनर्जी स्टोर है। किसके फॉर्म में? एटीपी के रूप में। तो मतलब हम इसको बोल सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। वही बात मैंने यहां लिखी है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। व्हाई? बिकॉज इट stored energy. It stored energy in the form of ATP. ATP बोले तो बच्चों ATP का स्टैंड भी पूछा गया है, सवाल आपसे याद रखिएगा। ये भी सवाल आपका AMU 11th एंट्रेंस में आ चुका है। मैं भी 11th एंट्रेंस का सारे क्वेश्चंस को भी कराऊंगा, ठीक है ना। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन
ट्राइफॉस्फेट, याद रखिएगा। क्लियर है? माइटोकॉन्ड्रिया स्टोर देयर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। क्लियर है बच्चों? नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। अच्छा, एक पॉइंट यहां पर और मेंशन कर लीजिएगा बच्चों, क्या कि एटीपी को बोला जाता है बच्चों क्या, क्वाइन ऑफ द सेल। क्वाइन ऑफ द सेल भी बोलते हैं इसको, क्वाइन ऑफ दी क्या बोलते हैं इसे बेटा हम लोग, सेल बोलते हैं। सेल का इसे सिक्का बोला जाता है। व्हाई? बिकॉज इट हेल्प इन द एक्सचेंज, ये ऑक्सीजन लेगा और एनर्जी दे देगा। समझ में आ रही बातें? जैसे आप गए 1 रुपया लेकर के, नहीं 1 रुपया में मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलता आज के रेट में, क्या जी मिलता है कुछ नहीं। तो मान लिया जाए आप लेकर के गए 10 रुपए, हमारे जमाने में मिलता था 1 रुपए में बहुत कुछ। मान लिया जाए कि आप लेकर के गए 10 रुपया, 1 रुपया नहीं, अपने जमाना याद कर लेते 10 रुपए, तो आपको बदले में 10 रुपए वाला आपने क्या खरीद लिया, कुरकुरे। तो आपने पैसा दिया, उसने कुरकुरे दिया, मतलब एक्सचेंज हुआ, वैल्यू दिया आपने। तो वैसे ही एटीपी भी क्या करता है बेटा, एटीपी अगर कहीं पे देगा, एटीपी क्या है, कॉइन है, सिक्का की तरह, करेंसी है। तो एटीपी दीजिएगा तो बदले में आपको एनर्जी मिलेगा, बदले में आपको चीजें मिलेगी, इसलिए इसको भी बोला जाता है बेटा कॉइन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? अब सवाल ये उठता है, व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। चलिए मैं आपको बताऊं कि आपके अंदर आपने एनर्जी लिया और एनर्जी क्या है बेटा, स्टोर है किसके फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में, यानी एटीपी। तो बेटा ग्लूकोज यानी C6H12 केमिकल फॉर्मूला और O6 के फॉर्म में स्टोर है ये आपके बॉडी के अंदर कहा, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब माइटोकॉन्ड्रिया में जब ये स्टोर है तो किसी काम का नहीं है। जैसे कि आप सोए हुए हैं घर में दिन के 12 बजे तक, किसी काम के हैं नहीं, जब तक कि अम्मा का चप्पल ना पड़ जाए तब तक आप उठते नहीं हैं। तो वैसे ही ये स्टोर है, किसी काम का नहीं है। तो अब किसी काम का नहीं है तो मतलब ये इनएक्टिव है, तो इसको जगाना है, इसको ब्रेक डाउन करना है। तो ये टूटने के लिए यहां पर इसको चाहिए ऑक्सीजन, 6O2 ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन कहां से आएगा बेटा, ऑक्सीजन हमने कहा साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। अरे भाई रेस्पिरेशन मतलब सांस लेने वाला कहानी कुछ। चलो भाई, तो आपने सांस लेने के दरमियान आपने क्या किया, इनहेल किया किस चीजों को, ऑक्सीजन को। किस चीजों को इनहेल किया बेटा, ऑक्सीजन को। यू इनटेक ऑक्सीजन, तो 6O2। अब इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, किसके प्रेजेंस में बच्चों, एंजाइम के प्रेजेंस में आपने क्या किया, इसे ब्रेक डाउन किया किसके फॉर्म में, 6,6H12O6 प्लस 6O2 इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम क्या देगा, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। करेक्ट? समझ में आया बात? क्या हुआ, एनर्जी स्टोर है, उसे ऑक्सीजन दिया, एनर्जी कहां स्टोर है, माइटोकॉन्ड्रिया में। आपने उसे क्या दिया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे जैसे ही ऑक्सीजन इस एनर्जी पे काम करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, क्या होगा बच्चों, टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, जिसे आप बाहर निकालते हो फॉल एयर के फॉर्म में। वाटर भी देगा और मेनली आपको क्या दिया, एनर्जी दिया, जिस एनर्जी का आप यूटिलाइज विभिन्न प्रकार के वेरियस टाइप ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए क्या करोगे, मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल के लिए करोगे, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल के लिए करोगे, रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू के लिए करोगे, रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू के लिए करोगे। करेक्ट? समझ में आया बात? तो मतलब सेल के अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है। सेल के अंदर रेस्पिरेशन कहां हो रहा है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में कहां हो रहा है, इस F1 पार्टिकल पे हो रहा है, ऑक्सीजोम पे हो रहा है। तो मतलब हम इसको बोल सकते हैं बच्चों साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। क्लियर है पॉइंट? समझ में आ गया बात? यहां तक आपका टोटली माइटोकॉन्ड्रिया मैंने करा दिया।
ठीक है। अब इससे रिलेटेड सवाल भी आगे कराएंगे भी, जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन देखेंगे, ठीक है ना। एक क्लास पूरा क्वेश्चन आंसर का रखेंगे हम लोग, जिसमें लास्ट 20 इयर्स में जितने भी, यानी 2000 से लेकर के 2021 तक के जितने भी एएमयू में क्वेश्चन रिगार्डिंग सेल चैप्टर के होगा उन सबको हम देखेंगे एक एक कर करके। तो अभी आपके जो भी मन में डाउट हो आप पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है। क्लियर है यहां तक? माइटोकॉन्ड्रिया यहां पर होता है आपका कंप्लीट। ओके।